बॉर्डर 2 एक ऐसी मूवी है जो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रिलीज़ के दिन 50-50 का चांस लग रहा था कि ये वैसी कामयाब होगी नहीं होगी जैसे गदर 2 थी। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि गदर 2 के भी जो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीकेंड था उसके भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। वेल ये जो पहला वीक होता है ना, फर्स्ट वीक मूवी की रिलीज़ के बाद में जो फर्स्ट वीक होता है उसमें मंडे ट्यूसडे सबसे ज़्यादा क्रूशल माना जाता है, क्योंकि तब तक जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं सब खुल ट्यूसडे जो होता है ना, ये एक टेस्ट डे होता है। यानी कि किसी भी मूवी के हिट फ्लॉप का ना काफ़ी लोग वेट करते हैं इस दिन का कि भाई मंडे ठीक है, मंडे को काफ़ी लोग छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन ट्यूसडे कैसा जाता है किसी मूवी का, ये उस मूवी के आगे तक के जो चलने के आसार होते हैं वो दिखाता है। तो भाई कैसे रहा इसका अर्ली एस्टिमेट जो कि ट्यूसडे का था, मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देखो जी, जो नंबर्स आ रहे हैं गाइज वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल थे पहले जो हमें लग रहे थे, लेकिन जो इसका टेस्ट था जो इसने दिया, 4 दिन की जो इसने कमाई ताबड़तोड़ की है ना, उसके बाद में ट्यूसडे का जो अर्ली एस्टिमेट था वो बहुत ज़्यादा हम लोग सोच रहे थे कैसा आएगा। कल मैंने आप लोग के साथ में इसको शेयर भी किया है इस वीडियो को। काफ़ी सारे हेटर्स तो सोच रहे थे कि कैसे कैसे करके तो गिर जाए, इसके जो नंबर्स हैं किसी तरीके से कम आए, लेकिन हेटर्स की तो बात खैर क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन जो इसका अर्ली में एस्टिमेट आया है वो क्या आया है, मूवी ने क्या कमाया है, टोटल इसकी वर्ल्ड वाइड जो इसकी कमाई है वो कितनी हुई है, आखिर क्या सीन है, क्या सिनेरियो इस मूवी का बन रहा है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो भाई रिलीज़ के 50-50 का जो चांसेस पहले लग रहा था, बाद में वो काफ़ी हद तक कवर अप हो गया था। और रिपब्लिक डे का क्योंकि वीकेंड था तो कह सकते हैं कि इसने शुरुआत के 4 दिनों में तो काफ़ी अच्छी इसने कमाई की थी, जो कि आप लोगों ने देखा भी है। लेकिन पहला नॉन हॉलीडे जो होता है ना, उसको बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग अपनी नज़रें गाड़ के रहते हैं कि क्या नंबर आएंगे। तो चलो जी देखते हैं। अभी जैसा हाल चल रहा है, ये 400, 500, 300 इस तरह के जो सीआर की मैं बात कर रही हूँ, ये जो अभी सिनेरियो बन रहा था, ये लग रहा था कि 300 करोड़ 400 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। लेकिन क्या ये 500 करोड़ के एक टारगेट को कवर अप कर पाएगी, यानी कि क्रॉस कर पाएगी? देखो जी, अगर ट्रेड 15 रहेगा तो मेरे हिसाब से 17 से 18 इसकी कमाई होगी। ट्रेड अगर 18 कहेगा तो समझ लो 22-20 इसकी कमाई होगी। और ट्रेड अगर 19 कहेगा तो समझ के चलो 21 और 22 इसका हिसाब किताब रहने वाला है। और हाँ, बेसिकली ऑक्यूपेंसी कैसी रही है, वेल इसकी रात की जो ऑक्यूपेंसी कैसी रही है, और वो काफ़ी अच्छी रही है। तो यहाँ पर अगर हम शुरू से बात करते हैं तो लगभग इसकी मॉर्निंग की जो शुरुआत हुई थी मॉर्निंग में 11:30, आफ्टरनून लगभग 24.5, और इवनिंग की अगर बात करें तो 30 है, ठीक है। और अगर हम नाइट के शोज़ की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो लगभग 34। तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं आया है ट्यूसडे का जो वेट कर रहे थे, ऊपर से ऑक्यूपेंसी बढ़ ही रही है। अगर हैदराबाद में जैसे कि काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि हैदराबाद में दोस्तों इसके रात की ऑक्यूपेंसी थी भाई 25, जबकि इवनिंग 18 थी। तो मतलब शोज़ जो थे वो 291 इसके शोज़ थे। और अहमदाबाद में दोस्तों इवनिंग 17 थी, रात को 41 जो कि पहुंच गई थी 837 शोज़। कोलकाता गिर गया था, कोलकाता में गिरता है 25 था। इवनिंग रात को 15 ही रहा, 298 शोज़। बेंगलोर की बात करें तो 27 की ऑक्यूपेंसी, 398 शोज़। पुणे की बात की जाए तो 34% की ऑक्यूपेंसी, 505 शोज़। मुंबई में 37 की ऑक्यूपेंसी, ठीक है। और भोपाल की अगर बात की जाए तो 41 की ऑक्यूपेंसी, 110 शोज़। चेन्नई में 32% की ऑक्यूपेंसी, 74 शोज़ थे। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो इवनिंग में 441, रात को मामला लगभग 35 के करीब पहुंच गया था। 1731 इसको शोज़ किए गए थे। लखनऊ तो 49 इवनिंग था, रात को ये 34 गिरा था थोड़ा बहुत, 291 शो से। चंडीगढ़ में 43 और रात को 30 चले गया था, लगभग 284 शोज इसको दिए गए थे। जयपुर में 63 से मामला रात को 59 गया, 236 शोज। सूरत में 10 से कितना हुआ होगा ज़रा सोचिए, 10 से 20 भी नहीं, 30 चले गया था। आपको पता है 555 शोज जैसे हो सकता है। तो हाँ भाई 555 शोज ये हिसाब किताब दोस्तों आ रहा है। मूवी टोटल इसके 555 शोज रहे हैं, ये कुछ सिनेरियो रहा है मूवी का। और अभी आपको लगेगा कि भैया अर्ली एस्टिमेट क्या आ रहा है, क्या ये 20 है?
यहाँ ट्रेड ने फिर 16-17 बोला है। वेल ट्रेड जो है ना ये काफ़ी कुछ थोड़ा सा खिलाता है। तो अगर ट्रेड की देखा जाए तो 19.5 करोड़ की कमाई, यानी कि यहाँ से 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा भी अगर ट्रेड कहते हैं तो 22 करोड़ आप मान के चलो कि मूवी कमा रही है। तो यानी कि तो इसका मतलब है वो जो क्रूशियल टेस्ट था फर्स्ट ट्यूसडे का उसको क्रॉस कर लिया है इसने। और बाद से देखेंगे 32 करोड़ 1 लाख, सेकेंड डे 40 करोड़ 59 लाख, थर्ड डे की बात की जाए तो 57.59 करोड़। रिपब्लिक डे डे 4 के दिन कमाई अप्रोक्सीमेटली 63.59 करोड़ हो रही है। थोड़ा ऊपर नीचे आप ऊपर देख सकते हो, लेकिन कहने की बात यह है कि इस मूवी ने टोटल 193.48 करोड़ की कमाई कर ली थी। हालांकि इसमें 198, 193.87 हो रहा है, 193.48 अकॉर्डिंग टू मेकर्स पोस्टर। इसमें अगर हम लोग कल के नंबर को जोड़ देते हैं जो कि 22 करोड़ आ रहा है, तो वेल ट्रेड 19 बता रहा है, लेकिन 21-22 तो कहेंगे ना। तो जी इस तरीके से मूवी दोस्तों 215 करोड़ यानी 48 लाख के अंदर एंटर करने वाली है भाई। मतलब कि यानी कि 215.448 करोड़ गाइस इस मूवी की कमाई हो रही है। तो मुझे लग रहा है 300 करोड़ वाली जो एंट्री है, आज तो नहीं लेकिन कल आई थिंक ये इस जो 300 करोड़ वाला जो आंकड़ा है इसको पार कर लेगी, उसमें एंट्री पा जाएगी। तो वेल फिंगर्स क्रॉस हैं, अच्छे से ये मूवी काम करे। डाटाज और जो नंबर्स हैं वो आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे, क्योंकि कई बार शूट का टाइम अलग होता है और तब तक नया अपडेट आ चुका होता है। तो उसके लिए प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख के देखिएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ और नंबर्स इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है सनी पाजी के ट्रू फैन जो हैं, दिल से जो उनको मानते हैं, वो जानते हैं कि मूवी बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन दो लोगों को दिखाने के लिए आपको नंबर्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो चलो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी है और कहाँ से आपने मूवी देखी है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।